हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन न्यू डायरेक्शन में। आज किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो है हमारा फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है और उससे कुछ रिलेटेड कुछ इवेंट ऐसी घटना घटी है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करने वाले थे कि किस प्रकार से जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला, किस प्रकार से क्या चला और फ्रीडम मूवमेंट हुआ और उसमें किस प्रकार से क्या घटना घटी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देयर हैज़ बीन ए कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरस पीपल इंस्टीट्यूशंस एंड इंसिडेंट इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो राष्ट्र के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। बहुत सारी संस्था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, सभी का एक प्रकार से साथ रहा है। सभी का साथ से ये मूवमेंट पूरा हुआ है। अनगिनत लोगों ने इसने साथ दिया है। फिर 1885 में क्या होता है, 1885 से 1905 तक जो मॉडरेट्स होते हैं वो कार्यकाल संभालते हैं कांग्रेस का। फिर 1905 से 1915 तक एग्रेसिव जो गरम दल वाले होते हैं वो कांग्रेस का कार्यकाल संभालते हैं। फिर 1915 से जो है गांधीयन ईरा स्टार्ट हो जाता है। तो गांधीयन ईरा स्टार्ट होता है 1915 से, तो फिर तो वो भी गांधीयन ईरा स्टार्ट हो जाता है। और फिर भी मानो एक तरह से मानो तो गरम दल ही रहता है, क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी थे। वो लाठियों से बात नहीं करते थे, वो सत्य वचन का उपयोग करते थे और उनका मकसद लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता था। वो देश को एक प्रकार से एकता में बांधना चाहते थे। अब देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बंगाल इज सेंटर ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। जो बंगाल उस समय जो बंगाल होता था वो एक प्रकार से जो राष्ट्रवादी भावना का एक प्रकार से सेंटर माना जाता था। क्या माना जाता था, क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो बहुत ही बड़ा राज्य था। उसमें बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा ऐसे 4 राज्य मिलकर बना हुए थे। तो इसलिए वो क्या माना जाता था, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स का सेंटर माना जाता था एक तरह से। और जो स्वतंत्रता के लिए जो आवाज़ें उठती थी वो अधिकतर जो थी बंगाल से उठती थी, क्योंकि वो मुस्लिम और हिंदू उस राज्य में बहुत ही अधिक थे। तो लॉर्ड 1905 में जो बंगाल में लॉर्ड कर्जन था उसने सोचा कि क्यों ना हम बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए और लोगों को एक दूसरे के ऊपर फूट पटक कर इनको ही आपस में लड़ा दिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल था उसका विभाजन करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों में क्या भ्रम पैदा हो गया। लोगों ने कहा यार हमारा बंगाल, हम तो एक साथ रहते हैं, क्यों हमारा विभाजन कर रहे। तो उसने क्या बोला कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और उस पर जो शासन करना होता है सरकार को वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें सरकार को शासन करने में बहुत ही मुसीबत आती है, बहुत ही दिक्कत परेशानियाँ आती है। तो उसने कहा कि हम इसको प्रशासनिक दृष्टि की ओर से देखते हैं और इसे हम विभाजित करते हैं। किंतु उसका ऐसा कहना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसका जो एक्चुअल एम, जो उसका जो मकसद था, वो उसका मकसद क्या था कि हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है, एकता है, उसको बांटने का था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बांट दे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर भड़का दे, जिसमें ये एक दूसरे ही लड़ कर मर जाएंगे। तो उसका क्या था, एक्चुअल एम था ये। ईस्ट बंगाल एंड असम, उसने कैसे बांटा, ईस्ट बंगाल और असम को एक तरफ रख दिया जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बहुत ही अधिक थी, और उसकी राजधानी कहाँ रखी उसने, ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ पर उसकी राजधानी रखी। फिर उसने बांटा वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को उसने फिर एक क्षेत्र में बांट दिया जहाँ की राजधानी उसने कोलकाता रखी, जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही अधिक थी। ऐसे उसने जो था बंगाल का विभाजन किया। फिर क्या होता है, 19 जुलाई 1905 द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कि जो एंड दिस पार्टीशन कम इनटू फोर्स 16 अक्टूबर 1905।
19 जुलाई 1905 को जो बंगाल का जो विभाजन करना था उसका डिसीजन सामने आ गया और 16 अक्टूबर को वो पारित हो गया और पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। जो उस दिन जो 16 अक्टूबर 1905 था उसको लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि उस समय उनकी जो यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम की वो तोड़ दी थी लॉर्ड कर्जन ने, तो इसलिए वो उसको ब्लैक डे के रूप में मनाया उन्होंने। और इंडियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, जो भारतीय थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो विरोध कैसे किया? पीपल केप्ट फास्ट, जो लोग थे वो उपवास रखने लगे और मार्च्ड ऑन रोड्स, जो रोड थे रोड पर मार्च करने लगे। स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उस समय जो लोग थे वो लड़ाई भी करने लगे उस दिन, जो ब्रिटिश के विरुद्ध स्ट्राइक्स करने लग गए। चेटिंग वंदे मातरम चिल्लाने लगे और वंदे मातरम कहते हुए इधर उधर भागने लगे। राखी ऑन वन अनदर हैंड, जो लोग थे वो एक दूसरे के हाथ पे क्या राखी बांधने लगे और जो ब्रिटिश थे उनको बताने लगे कि हमारी यूनिटी को आप नहीं तोड़ सकते, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो था मूवमेंट चलाया था और ब्रिटिश के द्वारा जो बंगाल को था दो भागों में बांटा गया था और लोग नहीं चाहते थे कि हमें दो भाग में बांटे, किंतु उन्होंने जो था बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन कर दिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट था वो है स्वदेशी मूवमेंट। फिर स्वदेशी मूवमेंट जो इंडियंस के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी ब्रिगेड बिलीव्ड दैट टू कर्ब पॉवर्टी एंड स्टॉप द मनी फ्लोइंग आउट ऑफ कंट्री मैन्युफैक्चर स्वदेशी गुड्स इज नेसेसरी। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें क्या था? जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें था कि जो गरीबी है उसको दूर भगाने के लिए एंड स्टॉप द मनी फ्लोइंग आउट ऑफ कंट्री, जो देश से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए मैन्युफैक्चर स्वदेशी गुड्स इज नेसेसरी, उसको रोकने के लिए हमें क्या जो देश की चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना बहुत ही नेसेसरी है, इसलिए क्या स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। उसका नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इन्होंने उनका नेतृत्व किया, लीड किया एक प्रकार से। और जो था वो स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या था? एक तो स्वराज, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का मकसद क्या था कि उन लोगों को स्वयं का राज्य चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। बाइकॉट, यानी कि बहिष्कार करना था, जो फॉरेन चीज़ें थी, विदेश से आने वाली चीज़ें थी उसका बहिष्कार करना था। क्लोथ से जो कपड़े थे विदेशी कपड़े का भी बहिष्कार करना था। शुगर भी उस समय हमारी इंडिया की नहीं थी, तो उस समय भी जो लोग बहिष्कार करने लगे शुगर का। जो यूटेंसिल्स थे जो विदेश से बन के आते थे उस समय ब्रिटिशर्स थे, वो इंग्लैंड और ब्रिटेन से जो बर्तन आते थे उनका बहिष्कार करने लग गए लोग। जो गवर्नमेंट जॉब्स थी जो ब्रिटिश लगाते थे गवर्नमेंट जॉब, वो भी उसके भी लोग बहिष्कार करने लग गए, हमें नहीं करनी है जॉब तुम्हारे यहाँ। स्कूल्स थे जो ब्रिटिश स्कूल थे उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश के कोर्ट्स थे, जो न्यायालय थे, उनमें भी जाना बंद कर दिया। टाइटल्स जो ब्रिटिश ने जो टाइटल्स दे रखे थे लोगों को वो भी उन्होंने इनकार कर दिया और एक प्रकार से क्या देशभक्ति के लिए वो निकल पड़े। जो उस समय थी वो शुगर थी वो इंग्लैंड से और ब्रिटेन से बन के आती थी। जो पुजारी होते थे उन्होंने पूरी तरह मना कर दिया था कि जो जो इंग्लैंड से आती है मिठाई में शुगर, उसका भी हम हमारे जो भगवान हैं उनके यहाँ प्रसाद नहीं लगाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे। और जो व्यूअर्स थे जो धोबी थे उन्होंने भी जो क्लॉथ्स थे जो ब्रिटेन से बन के आते थे उनको धोना बंद कर दिया था। और नेशनल एजुकेशन में क्या था कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1905 में किया गया। नेशनल एजुकेशन चलाई गई और देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज में लाया गया। फिर क्या सैयद हैदर राजा ने दिल्ली से उसका लेट किया और चिदम्बरम पिल्लाई ने चेन्नई से इसका लेट किया। फिर अगला क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में देखेंगे। डेवलप्ड फीलिंग ऑफ यूनिटी, जो लोगों में क्या एक प्रकार से एकता की भावना जाग।
पीपल डेवलप्ड रेस्पेक्ट फॉर स्वदेशी गुड्स। जो स्वदेशी चीज़ें थी जो देश में निर्मित होती थी उसका लोग उपयोग करने लग गए थे, और जो थे वो लोग थे उनका आदर से उसका उपयोग करते थे, और जो विदेशी चीज़ें थे उनका बाइकआउट करने लग गए थे। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशेंसी, और लोगों में एक प्रकार से सेल्फ सफिशेंसी की भावना उत्पन्न होने लग गई थी, और सेल्फ रिलायंस यानी उन्हें स्वराज चाहिए और वह स्वयं समृद्ध हो जाएंगे, ऐसी भावना लोगों में विकसित होने लग गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, और बंगाल नेशनल कॉलेज था उसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया उस समय। एक करिकुलम प्रिपेयर्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एक करिकुलम प्रिपेयर किया गया वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या एक करिकुलम प्रिपेयर किया गया। किंतु क्या हुआ, उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम को हिंदू के प्रति भड़काने लगे। क्यों भड़काने लगे? क्योंकि उनको क्या करना था, जो नेशनल मूवमेंट था उसको कमज़ोर बनाना था, तो वो मुस्लिम को भड़काने लग गए। ऑन द सजेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सुझाव दिया कि इंडियन मुस्लिम लीग को तुम बनाओ जिसमें तुम्हारा राज्य होगा और इंडियन मुस्लिम लीग बनेगी। तो उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। नवाब ऑफ ढाका सालिमुल्लाह प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट, तो फिर क्या करने लगे, जो मुस्लिम थे ये जो स्वदेशी चीज़ें थी, स्वदेशी जो मूवमेंट चलाया गया इसका विरोध करने लग गए, क्योंकि जो नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह था इसे क्या बना दिया था, उस लीग का जो हेड बना दिया था। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं सूरत स्प्लाइट। इस सूरत स्प्लाइट में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सूरत स्प्लाइट में ये ध्यान रखना है कांग्रेस का टूटना ही सूरत स्प्लाइट कहलाता है। कांग्रेस कन्वेंशन 1907, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, कन्वेंशन कब हुआ था, 1907 में, जिसमें क्या एक प्रेसिडेंट को चुनना था। तो जो एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल वाले थे उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और जो थे मॉडरेट्स जो नरम दल के थे उन्होंने कहा कि राज बिहारी बोस को हमारा प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो इस प्रकार से क्या दोनों में जो थी लड़ाई होने लग गई कि फिर भी क्या राज बिहारी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस कन्वेंशन एंड ए डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन कांग्रेस। जो थे राज बिहारी को उस समय क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया नरम दल की ओर से। तो क्या हुआ, जो गरम दल वाले थे उन्होंने एक प्रकार से डिस्प्यूट स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने मॉडरेट्स फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो डिस्प्यूट बंद करने के लिए कुछ वादे रखी कि उनकी डिमांड रखी कि ये डिमांड हमारी डिमांड है, ये आप चालू कर दो, हम आपको अपना प्रेसिडेंट मान लेंगे। तो उनकी क्या डिमांड थी, स्वदेशी बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन। एक्सट्रीमिस्ट फॉर देयर डिमांड स्वदेशी बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन, यानी कि उनकी डिमांड थी कि स्वदेशी चीज़ों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे। बाइकआउट यानी कि जो इंग्लैंड से जो चीज़ें आ रही है उसका हम बाइकआउट करें। नेशनल एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसकी ओर अग्रसर हो। तो उनकी जो मांग थी वो मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट नहीं की, बट मॉडरेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड्स। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने बोल दिया कि ये सभी गलत है, जो व्यक्ति जिसको जो पसंद है वो वही उपयोग करेगा, हम कोई आपकी डिमांड नहीं मानने वाले। तो उसके बाद क्या था, गांधीयन ईरा स्टार्ट हो गया। तो गांधीयन ईरा भी एक प्रकार से कैसा माना जाता था, ये मॉडरेट्स जैसे ही था, क्योंकि गांधी जी क्या लेकर आते थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, वो सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे। तो गांधी जी को नेशनल लीडर चुना गया, और ये किसको सपोर्ट करने लग गए, या फार्मर्स, वर्कर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सबको गांधी जी सपोर्ट करने लग गए, और इन्होंने स्वराज की ओर अधिक ध्यान दिया। उनका कहना था कि स्वयं का राज्य करो, सत्याग्रह, सत्य की ओर आग्रह करो। सत्याग्रह मतलब कि सत्य के लिए आग्रह करो, सत्य से सभी के साथ रहो। गांधी और जो था सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि जो समाज में सुधार, बहुत सारे सुधार किए इन्होंने। जो उस समय जो ऐसी कुरीतियाँ चलती थी, प्रथा, सती प्रथा, इनके अपोज में थे, उनके विरुद्ध में थे। ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के भी विरुद्ध में थे। स्पाइनिंग व्हील चरखा, और ये चरखा चलाते थे और लोगों को बताते थे कि एक व्यक्ति स्वयं सेल्फ सफिशिएंस बन सकता है, वह सभी चीज़ें स्वयं निर्मित कर सकता है।
गांधी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। जो गांधी जी थे उन्होंने अपना पूरा जीवन था वो बलिदान कर दिया था हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए। किंतु क्या कहाँ जुड़ पाए उस समय से ही हिंदू और मुस्लिम आपस में टूट गए। इन हिज लीडरशिप द नेशनल मूवमेंट बिकेम स्ट्रोंगर। उनकी जो लीडरशिप थी उसमें जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था। यूनिफाइड एंड पीपल ऑफ इंडिया स्टूड फॉर फ्रीडम। और जो उन्होंने एक प्रकार से जो भारतीय लोग थे उनको आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया था। इसी उन्होंने लीडरशिप की थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड इन 1918। टर्की वाज डिफीटेड इन वार्स। जो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और वो 1918 में जो था ख़त्म हुआ था। उसमें टर्की थी वो हार चुकी थी। तो टर्की में जो उनका था मुस्लिम थे वो उनका क्या होता था, टर्की में बहुत ही बड़ा पद होता था मुस्लिम के लिए, वो था खलीफा। खलीफा को भी उन्होंने, जो ब्रिटिश थे उन्होंने खलीफा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम पॉपुलेशन डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे इन पर भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इनको क्या था, इनके विरुद्ध वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन भी हो चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्टोर्ड द पॉलिसी ऑफ सस्पेंशन एंड इंट्रोड्यूस्ड रिवॉल्ट एक्ट इन 1919। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक नया नियम एक्ट चालू कर दिया, रिवॉल्ट एक्ट इन 1990। इस रिवॉल्ट एक्ट में क्या होता था, यानी कि किसी भी व्यक्ति पे थोड़ा बहुत भी शक हो तो उसे डायरेक्ट जेल में पटक देते थे। उसकी कोई छानबीन नहीं होती थी, कोई उसके प्रति सबूत नहीं मांगा जाता था। बस व्यक्ति पर थोड़ा बहुत शक होना चाहिए था कि ये ब्रिटिश के अपोज में है, इसको डायरेक्ट जेल में बंद कर देते। इसलिए लोगों में क्या एक प्रकार से डर का माहौल पैदा होने लग गया। तो दोस्तों आज के आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 था। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।